प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रम में स्थित वैदिक सूक्तों में से पृथ्वी सूक्त का अध्यापन कराऊंगा। इससे पहले वीडियो में मैंने मंत्र संख्या 1 व 2 का अध्यापन करा दिया था। अब इससे आगे इसमें ऋचा नंबर 3 इस प्रकार है। अस्याम समुद्र उत सिंधुरापहो यस्यामन कृष्टय संबभुव यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत सानो भूमि पूर्वपेये दधातु। इसका पदपाठ, क्योंकि पदपाठ भी 4 नंबर का आता है, अलग से प्रश्न आता है। एक प्रश्न आता है 4 नंबर का, वो प्रश्न संख्या 2, जिसमें कि प्रश्न संख्या 1 के सूक्तों में से किसी एक मंत्रों में से किसी एक मंत्र का पदपाठ करिए, 4 अंक आता है। तो इस सूक्त का इस मंत्र का पदपाठ इस तरह है। यस्याम समुद्रः उत सिंधु आपः यस्याम अन्नम कृष्टः सम बभुव यस्याम इदम जिन्वति प्राणत एजत सा नः भूमि पूर्वपेयः दधातु। इसका पदपाठ था। इसका अन्वय इस तरह रहेगा। यस्याम पृथ्व्याम समुद्र उत सिंधु आपः संबभुः यस्याम अन्नम कृष्टयः संबभुवुः यस्याम इदं प्राणत एजत जिन्वति सा पृथ्वी भूमि नः पूर्वपेये दधातु। ये इसका अन्वय था। अब इनके जो संस्कृत शब्दार्थ है, क्योंकि संस्कृत व्याख्या इसमें से आएगी, संस्कृत शब्दार्थ इनके किस तरह रहेंगे। संस्कृत शब्दों के, वैदिक संस्कृत शब्दों के, पदों के संस्कृत शब्दार्थ इस प्रकार रहेंगे। यस्याम पृथ्व्याम, क्योंकि संस्कृत व्याख्या भी करनी पड़ेगी, तो उसमें संस्कृत शब्दार्थ ही काम आएंगे। यस्याम पृथ्व्याम या यस्या पृथ्व्या ऊपरी इति भाव है। समुद्र सागर उत एवं सिंधु नदी नाम आपः जलानि अन्यानि जल स्रोतांसि इति भावः। यस्याम च पृथ्व्याम अन्नम खाद्याद्यन्नम कृष्टय मनुष्यः संबभुवु प्रादुर्बभुवु यस्याम च पृथ्व्याम इदं सर्वं दृश्यमानं जगत् प्राणत जीवत एजत क्रियाशीलं भवत् जिन्वति प्रसन्नं भवति सा पृथ्वी सा पूर्वोक्त विशेषण विशिष्टा धरणी भूमि पृथ्वी नः अस्मान या मनुष्यान अथवा मनुष्यान पूर्वपेये प्रथम पेय समस्त उत्तम सुख प्रदेश सात्विक भोग समवाय दधातु स्थाप्यतु। ये इसके संस्कृत शब्दार्थ थे। शब्दों के अर्थ संस्कृत पदों के संस्कृत में ही, वैदिक संस्कृत पदों के संस्कृत में अर्थ। इन पदों की जो संस्कृत भावार्थ है वो इस प्रकार होगा, क्योंकि आपके वहाँ संस्कृत व्याख्या आएगी इस सूक्त में से 10 अंक की। इसका संस्कृत भावार्थ इस प्रकार रहेगा। यस्याम पृथ्व्याम समुद्रः नद्यः निर्झरण्यः
अन्यान्यपि जल साधनानि जलानि च नानाविधानि कषायादिरूपाणि विलसन्ति बहुकालादेव। यस्याञ्चे पृथिव्याम् अन्नं बहुविधं कृष्टये कृषिकर्मरता मनुष्याः वा प्रकटीभूताः सन्ति तथा च यस्यां जननी भूतायां मातृभूम्या सम्पूर्णमिदं जगत्प्राणिति सत्क्रियञ्च भवत्सुखम् अनुभवति सा भूमि अस्मान् सर्वान् मानवान् सर्वोत्तम सात्विक भोगे स्थापयतु इति भावा। ये इसका संस्कृत भाव अथवा संस्कृत व्याख्या। इसका हिंदी जो अनुवाद होगा वो इस प्रकार रहेगा। हिंदी अनुवाद, हिंदी व्याख्या। जिस विशाल पृथ्वी पर समुद्र, नदियाँ एवं अन्य जल एवं जल के साधनों के साथ अन्न एवं मनुष्य तथा अन्नोत्पत्ति साधन कृषि कर्म योग्य क्षेत्र उत्पन्न होकर अस्तित्व वाले प्रतीत हो रहे हैं तथा जिस पर निवास करता हुआ यह जगत सांस लेता है तथा गतिशील रहकर आनंद प्राप्त करता है, ऐसी वह सुंदर विशाल एवं ममतामयी मातृभूमि हम मनुष्यों को रहने के लिए सर्वप्रथम स्थान देकर तथा सात्विक भोग प्रदान कर संसार में प्रतिष्ठित करे। ये इसका हिंदी व्याख्या थी या हिंदी भावार्थ। इसमें जो विशेष टिप्पणियां हैं वो इस प्रकार हैं। समुद्रः सागरः सम उद राका जलागार है। अन्नम अद प्लस कत ताप्रते, अद प्लस ताप्रते। कृष्टय मनुष्य फसलें या प्रवृत्ति कर्म, कृष कितिन या कितिच। प्राणत प्रय अन्न लंग क्षत्रि प्रथम मां विभक्ति एक वचन। एजत गतिमान, एज लट्लकार क्षत्रि प्रथमा विभक्ति एक वचन का सूत्र। ये था ऋचा नंबर 3 या मंत्र नंबर 3। अब है मंत्र नंबर 4 इस प्रकार है। यस्यां चतस्रः प्रदिशः पृथ्व्याः यस्यामन्नं कृष्टः शम्बभुः या बिभर्ति बहुधा प्राणदे च सा नो भूमिर्गोषुऽप्यन्नः दधातु। इसका पदपाठ इस प्रकार होगा। यस्याः चतस्रः प्रादिशः पृथ्व्याः यस्याम् अन्नं कृष्टये सम्बभुः या बिभर्ति बहुधा प्राणत एजत सा नः भूमिः गोषु अपि अन्ने दधातु। ये इसका पदपाठ था। इसका जो संस्कृत शब्दार्थ या पहले अन्वय देख लें। इसका अन्वय इस प्रकार होगा। यस्याः पृथ्व्या चतस्रे प्रदिशे यस्याम अन्नम कृष्टये संबभुः या प्राणत एजत बहुधा बिभर्ति सा भूमिः नः गोषु अन्ने अपि दधातु। इसके संस्कृत जो शब्दार्थ हैं वो इस प्रकार हैं। यस्याः प्रसिद्धाया पृथ्व्याः प्रथित स्वरूपवत्याः इसलिए भूम्या चतस्रे प्रदिशे पूर्वादि दिशे तथा च यस्यां पृथ्व्याम् अन्नं खाद्यान्नं कृष्टे तद अन्न भक्षणशीला मानवा प्राणिनश्च संबभौ कृष्टे कृषि क्षेत्र कर्म च संबभौ प्रादुर्बभौ बहुधा विविध रूपेण नाना विधा जीवा नाना विधम कार्यम कुर्वन्ति नाना स्वभाव वन्नाश्च नाना भावोपेताश्च तान् सर्वान् बिभर्ति धारयति। सा प्रसिद्धा
भूमि पृथ्वी नभ आसमान, गोषु धनेषु अन्ने वृते खाद्यान्य वा, अपि दधातु अपि स्थापयतु। इसकी संस्कृत जो व्याख्या है वह इस प्रकार होगी। यस्याः पृथ्व्याः चतस्रे दिशे प्रदिशश्चापि चतस्रे सन्ति, अर्थात इयं पृथ्वी दिशग्निपिष्टा राजते, यस्यां च पृथ्व्याम् अन्ये कृषिकार्यम् अन्नोपजीविनः प्राणिनो वा बहुकालपूर्वमेव भावनं बहुकालादेव पृथ्व्याम् अन्नानि जायन्ते, कृषि माध्यमेन मनुष्यास्य जायन्ते, तथा चास्यां बहुधा विचरन्ति जीवाः, या इयं पृथ्वी विविध प्रकारकान् जीवान् ये श्वसन्ति गतिशीला से दृश्यन्ते तान् सर्वान् धारयति। सा पृथ्वी नः गो समूहे अन्ये च प्रतिष्ठापयतु। पृथ्व्या अनुग्रहेण अस्माकं धन धान्यानि भवन्ति इति निष्कर्षः। इसका हिंदी जो अर्थ होगा वो इस प्रकार होगा, हिंदी भावार्थ। जिस पृथ्वी की 4 पूर्ववादी दिशाएं हैं, जिस पर खाद्यान्न एवं अन्नोपजीवी जीव जंतु अति प्राचीन काल से ही निवास करते आ रहे हैं, जो यह विशाल मातृतुल्य भूमि अपनी गोद में श्वास लेने वाले तथा गतिशील प्राणियों को विविध रूप में आश्रय देती है, वह मातृभूमि हमें भी गोधन एवं अन्न से संपन्न करे। इसमें जो टिप्पणियाँ होंगी वो प्रदिशे दिशाएं, प्र दिक की प्रत्यय, गोसु गायों में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप।